नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी पहुंच गए हैं। वे खुली गाड़ी से लोगों का अभिवादन करते हैं, मंच तक पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। थोड़ी देर में वे मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में जनसभा करेंगे। यहां 13,000 करोड़ की योजना की शुरुआत करेंगे। सर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल, मोदी जी का कितना भव्य स्वागत हुआ है, कितनी भीड़ उमड़ी है? देखिए, लाखों की भीड़ उमड़ी है। बीजेपी ने तो दावा भी किया था कि भाई 5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे और इस सभा में लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। मोदी जी खुली जीप पर सवार हुए। उनके साथ नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी थे और फूलों से जमकर उनका स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ है। और मोदी जी फूले नहीं समा रहे थे, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर रहे थे। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिख रहे थे। तो भव्य स्वागत हुआ है। सर, अब मेन सवाल पे आते हैं। सर, मोदी जी के मंच पर राजद विधायक बीवा देवी मंच पर मौजूद है, जो राज वल्लभ यादव की पत्नी है। ये यहाँ क्या कर रही हैं सर? ठीक आपने कहा, राजवल्लभ यादव जो अभी रेप केस में बरी हुए हैं, नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप था, पुलिस की लापरवाही के चलते कोर्ट से वो बरी हो गए। और उनकी पत्नी जो विधायिका हैं आरजेडी की, विभा देवी, मंच पर मौजूद है मोदी जी के मंच पर। इसका मतलब ये साफ है कि हम लोग पहले भी कह चुके थे कि अब राजवल्लभ यादव बीजेपी या जेडीयू के साथ जाएंगे। तो जेडीयू के साथ जाएंगे तो भाई एनडीए में चले गए ना। तो एनडीए का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री तो सबके हैं, तो सबके हैं तो वहाँ वो क्यों नहीं हो सकती हैं? तो मौजूद है वहाँ पर। और आपको पता ही है कि हाल ही में 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट से बरी हुए थे राजवल्लभ यादव, क्योंकि पुलिस ने जो प्रमाण चाहिए था उनको दोषी साबित करने के लिए नहीं दे पाई और निचली अदालत से उनको उम्र कैद की सजा मिली थी। लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते हाई कोर्ट से वो बरी हो गए। एक दूसरे मामले में भी पैसे का लेन देन का मामला था, उसमें भी वो बरी हो गए। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इसी बीच उन्होंने समझौता कर लिया। तो चुनाव से पहले वो पाक साफ हो जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई बीजेपी में आना है ना, जेडीयू में आना है तो पाक साफ तो होना पड़ेगा। तो बरी होकर आएंगे तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। और आज उनकी पत्नी तो मंच पर दिख गई, मोदी जी के मंच पर। इसका मतलब साफ है कि एनडीए के साथ वो जाने वाले हैं। सर, पीएम मोदी बिहार को क्या सौगात देंगे? देखिए, पीएम मोदी तो 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। बेगूसराय में बने एशिया के दूसरे सबसे चौड़े 6 लेन ओंटा सिमरिया ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस दौरान बक्सर थर्मल पावर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे और नई ट्रेनों की शुरुआत होगी जो बौद्ध सर्किट को जोड़ेगी झारखंड से बिहार तक। और पीएम की सभा में भारी भीड़ जुटी हुई है। और कितना सर? मतलब लग रहा है, कोई कह रहा है 2 लाख, कोई कह रहा है 3 लाख, कोई कह रहा है 4, तो कोई 5। हाँ, एनडीए के नेताओं का दावा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अब तो हमने काउंट किया नहीं है एक एक हेड। लेकिन तब भी कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण और लाखों की भीड़ है और सफल है, अभूतपूर्व रैली है। इसे लेकर जिले के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं भीड़ को देखते हुए। और गया जी के बाद पीएम मोदी बेगूसराय के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। यहाँ वे गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया 6 लेन केबल ब्रिज और गंगा किनारे बने रिवर फ्रंट का निरीक्षण भी करेंगे। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है आज मोदी जी का। सर, मोदी जी, अभी आपने कहा सर मोदी जी, लेकिन इस बार छठी बार बिहार आएंगे, उनकी सभा में पहुंचे, लोगों का क्या कहना है? 6वीं बार बिहार आ गए हैं मोदी जी और गया में उनका कार्यक्रम चल रहा है, सभा चल रही है। थोड़ी देर में संबोधन भी होगा उनका, तो देखेंगे क्या बोलते हैं। लेकिन 2025 में पीएम मोदी का ये 6वां दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में भागलपुर आए थे, अप्रैल में मधुबनी, मई में पटना आए थे जहाँ तक मुझे याद है, और काराकाट जून में आए थे। और सिवान और में जुलाई में आए थे, मोतिहारी में भी जुलाई में ही आए थे। तो पीएम मोदी की सभा में पहुंचे जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, ये जानना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, पीएम मोदी की सभा में हर तरह के लोग पहुंचे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, छात्र। और एक छात्र से जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो उसने कहा कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूं, और मैं आरजेडी का फैन हूं, लेकिन उनको देखने के लिए आया हूं। तो ऐसे भी छात्र मिले। सभा के लिए महिलाएं भूखी प्यासी वहां पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि बस भेजकर हमें यहाँ बुलाया गया है। पीएम की सभा में पहुंची महिला बोल रही हैं कि गाड़ियों से 500 महिलाएं एक साथ आई हैं, तो पीएम को देखने के लिए बेताब हैं। पीएम की सभा में पहुंची एक महिला बोली कि हम एक बस, कई बसों से 500 लोग यहाँ आए हैं
और सभी एक साथ बैठे भी हैं। अलग अलग गांव से 4 गाड़ियों से ये महिलाएं आई हैं और उनका कहना है कि उन्हें बताया गया था कि मोदी जी सभा में चलना है। पहली बार मोदी जी को देखने आई हैं महिलाएं और बोल रहे हैं कि कभी पीएम मोदी को देखा नहीं, इसलिए आई हूँ। तो मोदी की सभा में हर तरह के लोग पहुंचे हुए हैं और 8वीं क्लास की एक छात्रा ने कहा कि पीएम मोदी को देखने आई है, पहले कभी नहीं देखा है इसलिए आई है। पीएम के कार्यक्रम में पहुंची जीविका दीदियां भारी संख्या में पहुंची हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें रोजी रोटी दी है, जीने का सहारा दिया है, तो वहीं हमारे माता पिता हैं। सर मोदी जी ने लालू जी और तेजस्वी यादव पे भी निशाना साधा है, क्या बोला है सर? मोदी जी पर लालू जी तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है, ठीक कहा आपने। पीएम मोदी के दौरे से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और बड़ा हमला बोला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा है कि पीएम मोदी आज बिहार के सीएम नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू का पिंडदान करने गया जी आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने भी एक गाना शेयर किया है जिसमें मोदी जी को जुमला वाला बताया गया है। उस गाने को सुनने की उन्होंने अपील की है कि इस गाने को जरूर सुनिए मोदी जी को सुनने के पहले, तब पता चलेगा कि मोदी जी कैसे फिर से जुमला का पहाड़ खड़ा करने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव ने वीडियो घेर कर शेयर किया है और सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी यादव के वीडियो में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, गरीबों पिछड़ों के अधिकारों को छीन लिया, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के वो गरीबी अपराध की दलदल में धकेल दिया। तेजस्वी यादव का जो गाना है वो उसकी चर्चा खूब हो रही है। तेजस्वी यादव के वीडियो में 11 साल के मोदी के कामकाज का और 20 साल के नीतीश कुमार के कामकाज का हिसाब किताब मांगा गया है। और गाना का एक लाइन सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, तेजस्वी यादव ने लिखा है। और बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठे जुमलों के पहाड़ को तोड़ देगी। और उन्होंने जो गाना का लाइन दिया है वो बहुत मजेदार है, रोचक है। उन्होंने लिखा है कि ए पीएम जी काहे बोलते हैं इतना झूठ सब सुबह शाम जी, ए पीएम जी काहे बोलते हैं इतना झूठ सुबह शाम जी। आगे उन्होंने कहा कि गया में आज जुमलों की बारिश होने वाली है और उस बारिश के पहले आप हमारा गाना जरूर सुन लीजिए तो पता चलेगा कि पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। सर आखिरी सवाल सर, अभी यात्रा भी चल रहा है, मत अधिकार यात्रा चल रहा है जिसमें राहुल गांधी तेजस्वी यादव महागठबंधन के बड़े नेता भी हैं और आज मोदी जी भी बिहार में आए हुए हैं, कितना टक्कर होगा सर? अब राहुल गांधी की यात्रा तो चल ही रही है, आज 5वां दिन है और 6वां दिन है आज, तो लगातार यात्रा में बने हुए हैं। वोट अधिकार यात्रा को लेकर चर्चा भी हो रही है पूरे बिहार में और दूसरी तरफ मोदी जी चुनावी सौगात देने पहुंचे हैं। तो चुनावी साल है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव का वोटर अधिकार यात्रा क्या गुल खिलाता है। मोदी जी तो सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनके पास तो बहुत कुछ है देने के लिए बिहार को। इनके पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, केवल वादा करने के लिए है। तो वादा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आपको कैसे लगते हैं मोदी जी, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।